हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, एक और वैकेंसी के साथ हम आपके पास आए हैं। इस वीडियो में उस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपका बिहार के अंदर का ही वैकेंसी है, जिसे आप CHO के नाम से जानते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसकी वैकेंसी निकली है ऑलमोस्ट 4500 के आसपास। एक इसमें काफ़ी चौंकाने वाली बात भी रहने वाली है, हालांकि बाद में बात करते हैं हम उसको, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आपका जो है ये तीसरा है, ठीक है, 2024 का। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन जरूर किया हुआ है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। तो जिनको उस हिसाब से अगर ज़रूरत होगा तो वो इस फॉर्म को के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हर एक लोग परमानेंट जॉब का नहीं खोजते हैं, किन्हीं को टेम्प्ररी ज़रूरत होता है कि भाई जब तक कुछ नहीं है तो तब तक कुछ हो। उस बेसिस के लिए भी अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, अगर आपका हो जाता है तो सैलरी अच्छी है उस पीरियड के लिए भी, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। किस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा आपका? तो हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर, हेल्थ सब सेंटर अंदर नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये आ रहा है, और स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के अंदर ये आ रहा है। यहाँ पे आपको वही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है आपका। दिस पोस्ट इज मेंट टू लेट द प्राइमरी केयर ऑफ प्रोवाइडर टीम कंसिस्टेड फीमेल हेल्थ वर्कर्स एंड मेल हेल्थ वर्कर, आशा एक्सेट्रा, हेल्थ सब सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, इनेबल कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी इंक्लूडिंग डिजीजेस प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। मतलब जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है वहाँ पे आपको ये सब काम करने पड़ते हैं, उसका देख रेख करना पड़ता है। मेल फीमेल्स दोनों की ही वैकेंसी यहाँ पे हैं। जो आपका पे बन जाता है वो आपको ईच कम्युनिटी CHO इज इंटाइटल्ड रिम्यूनरेशन ऑन ऑफ ₹40,000 पर मंथ। ऑफ दिस 30,000 पर मंथ वो आपका फिक्स रहेगा, और 8,000 जो रहेगा वो आपका पेड परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट होगा, कैलकुलेट ऑन द बेसिस वेरियस डिसाइडेड हेल्थ इंडिसेस, ठीक है। तो 32,000 तो आपका क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला, मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मान के चलो आपको 40,000 मिल ही जाएगा, ठीक है। जो भी एक CHO के पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है उसको ऑन एन एवरेज 40,000 के आसपास पेमेंट मिल जाएगी। चलिए, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर होगी। पेमेंट का आपका उतना नहीं सोचना है, 40,000 के आसपास, आसपास क्या 40,000 मिल जाता है, ठीक है। पेमेंट आपका जो इसमें रहने वाला है वो 40,000 आपका होने वाला है। चलिए, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट आप यहाँ देख रहे हो 4500 है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। जो शॉकिंग, थोड़ा सा शॉकिंग है वो यहाँ पे है। ये दोनों नंबर्स आपको दिख रहे हैं, UR00 एंड UR फीमेल भी 00। मतलब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। खैर, क्या ही कर सकते हैं, जो वैकेंसी आउट हुई है उनके हिसाब से भाई UR की सीट 0 है, ठीक है। UR इन जनरल, जिसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं इस पार्ट में, और UR सिर्फ फीमेल, दोनों के दोनों ही पोस्टेज आपको 0 देखने को मिल रहे हैं। ये 0 कब हो, अगर 100 वैकेंसी में भी हालांकि 0 नहीं होता, 20-30 वैकेंसी में एक आध सीट तो जनरल की हो ही जाती है। यहाँ सीट आपको 4500 सीट्स हैं, एंड उसमें भी अगर 0 देखने को मिलता है तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। अब एज सच नो कमेंट्स। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए इसमें आपको BSc नर्सिंग चाहिए होता है विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 months इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर इतने के बाद, 2020 या 2020 के बाद, ठीक है। जो आपको BSc नर्सिंग तो चाहिए ही चाहिए, विथ 6 month इंटीग्रेटेड एक कोर्स आएगा करिकुलम सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ की तरफ से CCH का। वो आपको इंडियन किसी भी नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, एकेडमी आपका होना चाहिए 2020 या 2020 के बाद का। ये बात हो गई। एक और करके भी लिखा हुआ है, पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 month इंडिकेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ इज फ्रॉम इंडियन का स्टेट अंदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बस चलिए, ये भी है, ठीक है। दोनों एक ही बात है लगभग। यहाँ पे भी 6 month का इंटीग्रेटेड कोर्स आपको चाहिए ही, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। इसमें कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स, मतलब नॉर्मल जनरल पीपल भर भी नहीं सकते, मतलब जिनके पास BSc नर्सिंग की कोई ना कोई डिग्री रही होगी या 6 month का उन्हें इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा, कुछ बहुत लोग करते हैं इस फील्ड में, तो वो लोग कर सकते हैं। हालांकि ये जॉब ऐसा है ना कि इस जॉब के बारे में
जो जितनी जानकारी है ये आता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, बट आगे जाके ये परमानेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑलरेडी जो पिछले प्रीवियस में बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है इसको, तो होता तो ये वही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, बट आगे जाके इसका परमानेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि डिमांड्स बढ़ रहे हैं ना डॉक्टर्स के, और CHOs की डिमांड्स बढ़ रहे हैं। उस बेसिस पे ये जब पुराने हो जाते हैं लोग तो उनको फिर निकाला हटाया नहीं जाता। ठीक है, तो वो बात है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लोगे, नोट करके यहाँ पे दिया हुआ है। हॉरिजेंटल यहाँ पे कुछ दिया हुआ, रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरी शैल बी एप्लीकेबल है, तो चलो ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से होगा। ये कुछ एब्रिविएशन दिया हुआ है आपका, UR EBC क्या 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 है। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज एज पर बिहार लेटर नंबर डिपार्टमेंट, चलो ये कोई ज़रूरत की बात नहीं है। यहाँ नोट आपका दे रखा है, फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक ईयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLB स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन 4th ईयर BSc नर्सिंग एंड 2nd ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग इन ईयर 19-20 और ऑनवर्ड आर पास द कोर्स सक्सेसफुली। अब ठीक है, 20 आपका मतलब, इसका मतलब क्या है कि 20, ये जो 2020 है ये आपके सेशन में इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप इससे पहले के हो, अगर 4 साल के कर रहे हो या 2 साल का कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, 2020 आपके इंक्लूडिंग होना चाहिए, या 2020 के बाद का है तो फिर तो चलेगा ही। अब 2020 के बाद का मतलब 20-22 है, 21-23 है, 20-24 है, 19-20 है, इस तरीके से आपका चल सकता है। मतलब यहाँ पे साफ साफ वही है, या तो 2020 होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ और नोट दिया हुआ है, रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन वैकेंसी, ये चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ये इनका राइट है। कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली बीन पोस्टेड एंड वर्कड CHO अंडर स्टेट बिहार रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग एज CHO इन स्टेट बिहार अंडर NCM आर इनएलिजिबल टू अप्लाई एज पर। अब देखो एक और बात इन्होंने जो लिखा है वो कहा है कि जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं CHO के CHO के पोस्ट में स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंडर में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं एज ए CHO, तो वो इनएलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, और ये किस बेसिस पे नहीं डाल सकते वो यहाँ पे दिया हुआ है, इनिशियल सिलेक्शन ऑफ आफ्टर, अगर किसी भी तरह से पाया जाता है तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस डेट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस सबमिशन स्टार्ट टाइम डेट है आपका वो रहने वाला है 1 अप्रैल सुबह 10 बजे के बाद। ठीक है, 10 बजे से चालू हो जाएगा 1 अप्रैल को। लास्ट डेट आपका होगा 30 अप्रैल 6 बजे शाम तक। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर जो लोग भी मतलब जिनको भी लगता है कि उन्हें भरना चाहिए वो ये डेट्स ध्यान रखेंगे। कट ऑफ डेट जो आपको रखी गई है वो 1 जनवरी 2024 रखी गई है। ये आपको एज को लेके, इसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेके, डिग्री, अदर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा जो भी है, जिसमें भी अगर डेट की ज़रूरत पड़ती है कट ऑफ डेट की, मतलब इस तारीख तक जो भी इसका मिनिमम एज होगा वो आपका इस तारीख तक होना चाहिए, जो मैक्सिमम एज है वो इस तारीख तक मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो आपका क्वालिफ़िकेशन की जो मार्कशीट पे डेट है या सर्टिफिकेट पे जो डेट है वो इसके पहले की होनी चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये आपको कट ऑफ डेट दे दी गई है। कट ऑफ डेट में आपको देखने को मिल जा रहा है 1/1/2024। ठीक है, 1/1/2024। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें, UR EWS BC और EBC की जो मेल की फ़ीस है वो 500 रहने वाली है, फीमेल की फ़ीस 250। SC ST जो सिर्फ बिहार से हैं, मतलब बिहार डोमिसाइल लिखने का मतलब यहाँ पे आपको डोमिसाइल का भी मांग किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, मतलब जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है उसका। अगर आप बिहार से हो तो आपको 250 लगेगा मेल का भी और 250 लगेगा फीमेल का भी। ठीक है, अगर आप बिहार से नहीं हो, बिहार से अगर नहीं हो तो आपको शायद ये फ़ीस देना पड़ सकता है 500 का। ठीक है, फीमेल एंड PWBD। अब देखो ये यहाँ पे हो ना, इन्होंने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ कैसे किया वो बताता हूँ, हालांकि दोबारा से लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। SC ST में भी इन्होंने फ़ीमेल का दिया 250 और यहाँ अलग से भी फ़ीमेल का दे दिया 250, और यहाँ जब फीमेल का दे रखा है तो मेल वाले सेक्शन में तो चलो कोई नहीं, इनका यार यही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। चलो कोई नहीं, आपका मतलब ये समझ लो UR EWS BC EBC के मेल को छोड़ के बाकी सब लोग का 250 है। सिंपल सी बात, आप इतना ध्यान रख लो। UR EWS BC EBC के मेल का 500 है। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी के फीमेल हो, किसी कैटेगरी के मेल हो, बिहार डोमिसाइल के हो, अगर बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार की डोमिसाइल के हो और मेल हो फीमेल हो, SC में ST में PWBD में आते हो तो आपको उसके अलावा किसी भी में 250 का चार्जेस लगेंगे। ठीक है,
इतनी सी बात हो गई। फी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, कैंडिडेट हैव टू बियर द पेमेंट गेटवे चार्जेस इफ एप्लीकेबल। किसी भी पेमेंट गेटवे से आप चार्ज कर दो, किसी भी पेमेंट गेटवे का आप यूज़ कर रहे हो, सपोज नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हो, रेजर पे या किसी भी तरह का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे अगर जो चार्जेस लगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। यूआर में क्यों दिया यार, यूआर का जो वैकेंसी नहीं है तो क्या देने का, चलो फिर भी दे दिया है। 42 ईयर्स, 45 ईयर्स, 45 ईयर्स, 47 ईयर्स। मिनिमम एज जो आपका रखा गया है वो 21 ईयर्स है, ठीक है। 10 ईयर रिलैक्सेशन एज विल बी एडमिशन पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब PWBD जिससे जो है उनको 10 साल का वो मिलेगा एज रिलैक्सेशन, ठीक है। मैक्सिमम 5 ईयर एज एप्लीकेबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उनको 5 ईयर्स का मिलेगा मिनिमम। इंपॉर्टेंट नोट, द इंस्टीट्यूट नोट्स BSc पोस्ट GNM कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल। जो भी इंस्टीट्यूट से आपने जो किया है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। एनी स्टेट काउंसिल, चलिए ठीक है। कैंडिडेट शुड रजिस्टर्ड विद इंडियन नेशनल काउंसिल, चलो ये भी तो वही बात है। कैंडिडेट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, चलो ये 2020 के ऑनवर्ड का होना चाहिए सर्वे, चलो ये भी तो बातें हो ही गई हैं। कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड बिहार बट हैव अदर स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन विल सबमिट एन एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। अगर जो बिहार से नहीं है कैंडिडेट, वो बाहर वाले भी भर सकते हैं। अगर उनका ऐसा कोई बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल मतलब BNRC नहीं है बट दूसरे स्टेट का है, तो उनको 100 रुपये का एफिडेविट सबमिट करना होगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प के साथ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज CH। जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो वो आपको ये 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे वो साइन मतलब सबमिट करना होगा। Bihar Registration Council within and district health that she will be mandatorily submit his her registration certificate to Bihar Nurse Registration Council BNRC 90 day और ज्वाइनिंग इन देयर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। चलिए ये सब तो बात होगी ज्वाइनिंग की बाद की, ठीक है। सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल्फ हैव सर्व एज CHO विद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फेलिंग विच इज कंपनसेट रिकवरी नॉट। आपको क्या होता है कि आपको जब आप ज्वाइन कर लोगे तो कम से कम आपको 18 महीने तक का काम वहाँ पे करना है। अगर आप इसको फेल करते हो तो 6 मंथ की जो सैलरी होगी वो इक्वेलेंट टू 2,40,000, अगर 40,000 इंटू 6 करोगे तो आपको 2,40,000 आएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। नो क्लेम ट्रांसफर विल इंटेल्ड इन द पीरियड ऑफ 18। किसी भी तरह का ट्रांसफ़र क्लेम आप नहीं कर सकते स्टार्टिंग के 18 मंथ्स ऑफ पीरियड में, ठीक है। ये वही है, इसमें भी वही है, आपका एक बॉन्ड बनवाया जाएगा जिसमें आप वापस मतलब उस पीरियड में को आप अगर ब्रीच करते हो तो आपको वो भरना पड़ता है, ठीक है, कहीं भी छोड़ के जाते हो। ओवरऑल जो इसमें बात रह गई, CHO की वैकेंसी है आपकी 4500 की, ठीक है। और स्टार्टिंग डेट आपका रहने वाला है 1 अप्रैल 2024 10 बजे के बाद से, और लास्ट डेट आपका जो रहने वाला है वो 30 अप्रैल 2024 6 बजे शाम तक, ये 10 बजे, और ये यहाँ तक। इसके बाद आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। जो आपको डिग्री चाहिए वो BSc में नर्सिंग चाहिए, और BSc नर्सिंग की डिग्री और उसके साथ एक 6 मंथ का इंटीग्रेटेड कोर्स किसी भी इंडियन वो जो नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बातें आपको चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी एक जो सबसे शॉकिंग जो रहा इस वैकेंसी में मेरे हिसाब से, बाकी सब कुछ सही रहा, बाकी वैकेंसी भी ठीक है, 4500 अच्छी वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 40,000 का पेमेंट मिल रहा है। हालांकि जब तक आप कुछ नहीं होगा मतलब जब तक आप कहीं आप सेटल्ड हो फिर आपको इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी आप कहीं भी स्ट्रगलिंग फेज़ में हो या आपके पास ये डिग्री है तो बेसिक मेरे हिसाब से आपको इसके लिए जाना चाहिए, ठीक है। ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो मेरे हिसाब से तो आपको जानी चाहिए। सैलरी आपको 40,000 पर मंथ मिल रहा है, अच्छी सैलरी है। बट जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए जो रहा वो मुझे ये लगा, ठीक है, यहाँ पे ये 0-0 मतलब अनएक्सपेक्टेड रहा ये, ठीक है। चलिए बाकी कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, अच्छी वैकेंसी है। एक और वैकेंसी है उसके बारे में भी देखो, वीडियो डाल ही दूँगा। और बाकी जो लोग भरना चाहें वो भर सकते हैं। फॉर्म अगर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल में, अभी तो टाइम है, स्टार्ट होगा तो खैर मैं तो नहीं डाल रहा, लेकिन कहीं से किन्हीं भाई बंधु का मिलता है अगर एप्लीकेशन जो लोग भरना चाहें मतलब एज़ पर इन माई सर्कल, तो फिर मैं अगर वीडियो बन पाती है तो मैं उस पर भी बना के डाल दूँगा, ठीक है। मैं नहीं डाल रहा, मेरे पास ये डिग्री है नहीं वैसे, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस। चलिए ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।